चलो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए देखिए एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 13.2। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था ना। देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। दे दीजिए बुक हमें। क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक जो बर्तन है कैसा है बोलो? उल्टे शंकु के आकार का है। तो इधर देखो बात समझना, एक जो बर्तन दे रखा है उल्टे शंकु के आकार का है, तो मान लेते हैं ये वो बर्तन है। ये क्या है बोलो? वो बर्तन है। और कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है। तो ये देखो उल्टे शंकु के आकार का है कि नहीं बोलो? बोलो बात है कि नहीं? वही शंकु हम लोग सीधा बनाते हैं तो ऊपर की ओर जाता है ना, तो ये उल्टे शंकु का आकार का है ये बर्तन। आगे क्या कह रहा है बोलो? इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी ऊंचाई देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये इसकी ऊंचाई जो दे रखा है कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है ये उसकी ऊंचाई। बोलो ये बात क्लियर है? ये पूरी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या करा? इसके ऊपरी सिरे जो खुला है, जो इसका ऊपरी वाला सिरा है ये वाला, समझना बात को, ये वाला सिरा कैसा है? ओपन है। कैसा है? ओपन है। ठीक है। जो जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये देखो ओपन है कि नहीं? ये वाला जो पार्ट पूरा हम आपको बता रहे हैं, ये वाला देखो क्या इसका ओपन पार्ट है कि नहीं इसका ये। और इसकी रेडियस कह रहा है ये, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है? तो 5 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। बोलो यहां पे हमने क्या लिख दिया? इसकी त्रिज्या यही वाली है ये त्रिज्या। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। यह ऊपर पानी, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये जो बर्तन है ऊपर तक कैसा भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। ये कैसा भरा हुआ है बोलो? पानी से भरा हुआ है। ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो यहां तक क्लियर है? ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है। आगे क्या कह रहा? इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। मान लेते हैं गोला है, समझिए इधर देखिए, ये मानते हैं कि एक गोला है। ये क्या है बोलो? गोला है। इसकी त्रिज्या कह रहा, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है ना। ये बताओ 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 को क्या 1/2 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे लिख लो 0.5 सेंटीमीटर या 1/2, बात एक ही है। ये किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या दे रखा है। ठीक है। अब क्या अगर डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। जो इसका जब ये देखो, जब इस गोले को डालेंगे कहां? इस वाले बर्तन में, इस वाले वेसल में। तो जब इस वेसल में हम लोग डालेंगे कौन सी? ये गोली। तो जब डालेंगे तो पानी क्या होता है? 1/4 बाहर आ जाता है। पानी क्या आ जाता है? और हमने आपको बताया था जहां पानी की बात करें, जहां मिट्टी की बात करें, जहां हवा, वहां पे क्या होता है? आयतन होता है। होता है कि नहीं? बोलो यहाँ पे। अब क्या करा? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना। ये वो शीशे की गोली है। ये वो क्या है? शीशे की गोली है। आप लोग खेलते हो ना बचपन में गोलियां, है ना? ये वही गोली है। आप समझना बात को। देखो ये शंकु, ये जो बर्तन दे रखा है कैसे, किस आकार का है? शंकु के आकार है। तो वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर? एंड तो ये हमारे पास क्या दे रखा है? स्फेयर। स्फेयर का रेडियस कितना है बोलो? है ना। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खत्म। जो ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो देखिए पहले गोले की त्रिज्या, यहां पे गोले की त्रिज्या कितना है बोलो? है ना। तो रेडियस ऑफ स्फेयर, है ना, रेडियस ऑफ स्फेयर, गोले की त्रिज्या, गोले की कितनी है बोलो? यहां पे गोले की त्रिज्या, इसको एक काम करते हैं, गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से मान लिया, स्मॉल आर से कर दें, स्मॉल आर से कर दें। तो यहां पे 0.5 सेंटीमीटर, ये किसकी त्रिज्या है बोलो? गोले की त्रिज्या है। स्फेयर की रेडियस है। इतनी बात क्लियर है? अब ये बताओ इसकी रेडियस क्या है? ये जो 5 सेंटीमीटर है किसकी है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या,
शंकु की त्रिज्या कितना है बोलो यहाँ पे, इसको हम कैपिटल आर मान लें यहाँ पे, कितना 5 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या है बोलो, शंकु की त्रिज्या। और ये हाइट ऑफ द कोन, शंकु की ऊंचाई है ना, तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन है ना, शंकु की क्या है बोलो यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई, इसको h इज इक्वल टू कितना है बोलो यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब जब इतनी बात समझ में आई, हमने कहा क्या कहा, अब इस गोली को इस पॉट में डाल देंगे, इस बर्तन में, जो पानी बाहर निकल के आता है, कितना निकल आता है, 1/4 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 1/4 निकल के आता है, 1/4 पानी भाग निकल आता है। किस में से निकलता है, गोले में से निकलता है कि इस वाले शंकु में से, कोन से निकलता है ना। जब कोन से निकालोगे तो 1/4 इसका होगा कि इसका होगा, शंकु का होगा ना, क्योंकि इसी में जा रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है ये गोलियों की संख्या फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, गोलियों की संख्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या। लेट n नंबर बी द लीड शॉट्स। गोलियों की संख्या को क्या कहते हैं, लीड शॉट, लीड शॉट्स है ना, लीड शॉट। तो देखिए गोलियों की संख्या क्या मान लेते हैं, यहाँ पे n मान लेते हैं। कितना मान लिया, n है। तो यहाँ पे देखिए गोलियों की संख्या मान लेते हैं n। अब ये बताओ ये क्या है हमारे पास, स्फेयर है ना। गोले का आयतन, जहां पे हमने बताया था पानी की बात करें तो वहां पे क्या होगा, आयतन। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है बोलो, 4/3 पाई r क्यूब। और हमने इसके लिए क्या माना है, गोले के लिए स्मॉल रेडियस मानिए, तो यहाँ पे r क्यूब कर दें बोलो। और बराबर किसके हो जाएगा बोलो, ये बराबर किसके हो जाएगा, शंकु के। और कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, क्योंकि 1/4 इसमें से क्या निकला, वाटर, पानी निकला ना। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r, कैपिटल R मानेंगे ना यहाँ पे, देखो ये इसके लिए शंकु की त्रिज्या पाई r स्क्वायर h। और कितना हो जाता है, 1/4। बोलो ये 1/4 समझ में आया कि नहीं, 1/4 क्या है, इसका पानी बाहर जो निकल के आया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, पाई से पाई खत्म है। देखो ये नहीं समझ में आ रहा क्या, 3 से 3 देखो ये खत्म, कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे देखो n गुणे 4, और यहाँ पे बताइए r का मान क्या रखें इसके लिए, 0.5। हमने आपको बताया था 0.5 को वी कैन से दैट 1/2 ऑल्सो कह सकते हैं ना। तो 1/2, 1/2 कितनी बार लिखेंगे बोलो, 3 बार। तो 1/2, 1/2, 1/2, इतनी बात क्लियर है। अब समझो यहाँ पे r, रेडियस इसके लिए क्या है 5, तो कितनी बार लिखें यहाँ पे, 2 बार लिखें। तो 5 गुणे 5, और इसकी हाइट कितनी है बोलो, कोन की 8, इसके लिए हाइट है, इंटू 1 कितना है 4। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे कितनी टाइम्स जा रहा है, ये देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, खत्म हो गया कि नहीं बोलो यहाँ पे। अब ये देखो क्या 4 का दूनी, ये देखो 2 बार गया कि नहीं, यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया 8। अब ये बताओ n बराबर निकालना है, तो n इज इक्वल टू, अभी कुछ इधर बचा है, 2 बचा है ना, तो 2 गुणे यहाँ पे कितना है 5, और ये गुणे में कितना बचा है 5। तो 5m 25 दूना कितना हो जाएगा 50, सॉरी 5m 25 दूना कितना हो जाएगा 50, सॉरी और भी है ना, 1 2 ये वाला था, 1 2 ये वाला बचा है, कौन सा, ये वाला। तो 1 2 देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ये बचा, तो कितना हो जाएगा 5m 25 दूना 50 दूना कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे गोलियों की जो संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, लीड शॉट्स जो टोटल आ जाएंगे कितना आ जाएगा 100। तो गोलियों की संख्या लीड शॉट कितना आ जाएगा 100, विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, नोट कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बेलन के ऊपर बेलन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, समझ लेना बात को, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले 220 सेंटीमीटर वाला हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेते हैं 220 सेंटीमीटर का, जिसकी ऊंचाई कितनी है बोलो यहाँ पे 220
220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बेलन एक बन गया। अब क्या कह रहा बोलो आगे, जिसका व्यास कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, जिसका जो व्यास दे रखा है, ये व्यास जो दे रखा है इसका कितना दे रखा है, टोटल 24 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? इसका व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, जिस पर 60 मीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन आरोपित किया गया। आरोपित मतलब इस पे एक और रखा गया। कितने कितने सेंटीमीटर का है बोलो? 8 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का एक और बेलन इस पे रखा गया है। तो ये देख 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ना, तो देखो 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला जो बेलन रखा गया इस पे, यही तो रखा गया है कि नहीं? कितना इसकी ऊंचाई दे रखा है बोलो? 60 सेंटीमीटर का एक बेलन और इस पे रखा गया है ऊंचाई वाला। बात समझ रहा है? बेलन के ऊपर क्या रखा है? ये बेलन। भावनाओं को समझो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज, ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि नहीं है ना? भावनाओं को समझो, ये इतना ठीक है, क्लियर है? बेलन के ऊपर क्या रखा गया है? बेलन रखा गया। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बोलो? 60 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे क्या कह रहा है बोलो? त्रिज्या, इसकी जो रेडियस है, इस वाले की जो रेडियस है, इस वाले बेलन की जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी दे रखा है बोलो आप? ये यहां से लेकर यहां तक कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखा है। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो यहां तक। अब क्या कह रहा है आगे, एक अन्य बेलन, इससे लोहे का एक स्तंभ बना है, ठीक? इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मास। और कह रहा 1 सेंटीमीटर जो मास हमें दे रखा है, जो द्रव्यमान दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इधर देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मास दे रखा है, इसका द्रव्यमान किसके बराबर है? 8 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है? 8 ग्राम के। और पाई का मान भी गिवन है कि आपको 3 दशमलव क्या रखना है? 1,4 ही रखना है। यहाँ पे क्या रखना है बोलो? 3.14 ही लेना है हमें यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? लैंग्वेज समझ में आई? अब यहाँ पे समझो, बेलन के ऊपर एक क्या रखा है? बेलन। अब एक चीज यहाँ पे बताएं, ये वाला जो हमारे पास है बेलन, अब ये बेलन का यहाँ पे जो ये अगर व्यास है, क्या इसकी ये रेडियस 12 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है? रेडियस होती है ना। तो बड़े वाले बेलन के लिए देखिए, कैपिटल डी बराबर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है? इसका डायामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो? डायामीटर दे रखा है ना? व्यास इसका दे रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये इसका क्या दे रखा है? व्यास। तो हम जानते हैं कि रेडियस अगर निकालेंगे तो डायामीटर का क्या हो जाएगा? हाफ। तो यहाँ पे 24/2, तो रेडियस कितनी निकल आई बोलो? 12 सेंटीमीटर ये निकल आई कि नहीं? इतना बताओ। इतनी बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर किस वाले की रेडियस है? ये बड़े वाले बेलन। किसका? बड़े वाले। ये बिग जो हमारे पास है सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है 12 निकल के आई। इसकी ऑलरेडी गिवन है कौन सी? ये यहां से लेकर के यहां तक छोटे वाले बेलन की रेडियस। जो छोटे वाले बेलन की रेडियस दे रखा है, इसको हम कैपिटल आर मान लें बोलो, या एक काम करें, इसको कैपिटल आर मानते हैं, है ना? क्योंकि बड़ा है तो बड़ा रेडियस मानते हैं, उसका स्मॉल है तो स्मॉल रेडियस मानते हैं। बोलो क्लियर है बात? है तो इसका स्मॉल मानेंगे तो स्मॉल रेडियस कितनी? 8 सेंटीमीटर मान ले बोलो। इसमें दे ही रखा है, ये गिवन है कि नहीं बोलो? ये गिवन है कि नहीं? अब ये जो इसका हाइट दे रखा है, किसका हाइट है? ये बड़े वाले बेलन का। तो इसका कैपिटल एस मान ले बोलो। तो बड़े वाले बेलन की जो हाइट दे रखा है 220 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 220 सेंटीमीटर। लिख दें क्या? कि लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। बड़े वाले बेलन की हाइट, और ये वाली हाइट किसकी है बोलो? छोटे वाले बेलन की हाइट। तो इसको h = 60 सेंटीमीटर ये गिवन है कि नहीं बोलो? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात भेजे में जा रही है ना? तो अब जा रही है तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया? खत्म। आप समझना, बेलन के ऊपर क्या रखा है? बेलन। बेलन के ऊपर रखा है क्या? तो ये पूरा जो देखो हमारे पास एक बेलन के ऊपर ये पूरा एक खंभा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं पूरा खंभा? तो क्या फाइंड आउट इसमें करना है बोलो? यहाँ पे क्या बता रहा था ज्ञात करने के लिए? क्या फाइंड आउट क्या करना है? लौह स्तंभ का द्रव्यमान। जहां पे आपका द्रव्यमान भी कहे वहां पे भी समझ लेना क्या होगा? आयतन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? द्रव्यमान की भी बात करें, मास की बात करें, तो वहां पर भी क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, लौह स्तंभ का आयतन है ना, लौह स्तंभ का आयतन, लौह स्तंभ का आयतन। तो ये बताओ यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, लौह स्तंभ का आयतन, पहले बड़े वाले बेलन का आयतन है कि नहीं, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़े वाले बेलन का आयतन है कि नहीं, और ये वाले क्या है, छोटे वाले बेलन का आयतन। तो बड़े वाले बेलन का आयतन यहाँ पे पाई आर, कैपिटल आर माने ना यहाँ पे, क्योंकि बड़े वाले सॉरी इसके लिए बड़े वाले जो बेलन था, बिग वाला जो हमारे पास सिलेंडर था, उसके लिए रेडियस देखो कैपिटल आर में माना है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए हाइट भी हमने क्या कैपिटल माना है ना। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला क्या था, स्मॉल वाला, इसके ऊपर अध्यारोपित है, इसके ऊपर रखा है, तो ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, ऐड करेंगे ना। अब एक चीज बताओ, इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, व्हाट इज द कॉमन पार्ट इन दिस इक्वेशन, पाई कॉमन मिल गया, वी हैव द कॉमन ऑफ पाई। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या बचा बोलो, आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या बचा बोलो, आर स्क्वायर एच। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ पाई का मान उसने प्रॉपरली कह दिया है, क्या प्रॉपर का है कि आपको 3.14 ही रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ 3.14 इन दिस इक्वेशन, तो 3.14 पुट द वैल्यू पाई, इट इज क्लियर। अब समझना जो कैपिटल आर है, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कितनी ही निकाली हम लोगों ने, 12। क्या यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो 12 डबल बार नहीं लिख देंगे, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, या नहीं तो देख लो यहाँ पे 12 का स्क्वायर ही तो करेंगे ऐसे, और इनटू हाइट, इसके लिए जो हाइट थी बड़े वाले बेलन के लिए कितनी 220, और प्लस और रेडियस ये जो दे रखा है छोटे वाले के लिए 8 का स्क्वायर, कितना है बोलो, और इसके लिए जो हाइट है कितनी है 60, ये वाली देखो कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है यहाँ तक। अब समझना बात को, ये 3.14 हमारे पास है, कितना 3.14, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, यहाँ पे 2 कितना है 0, 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन अब यहीं पे बस खत्म हो चुका था, बस कैलकुलेशन अब हमें करना है। 144 का अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें बोलो, 220 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 144 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझना यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे 220 का मल्टीप्लाई किससे करें बोलो, पहले इधर देखो हम रफ वर्क कर लेते हैं, 220 का मल्टीप्लाई किससे करें, 144 से करेंगे, तो यहाँ पे 0, 8 और 8 आया कि नहीं बोलो, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 8, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे 0, 2 और यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ गया 29,680, 31, यहाँ पे 8, 2, 10, 8, 8, 16, 31,680, कितना आ गया बोलो 31,600। अब 64 का भी 60 से गुणा कराओ, तो 64 का जब हम 60 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर देखो 64 गुणे 60, तो ये 0 और यहाँ पर भी 0, 6 चौक 24 और 6 रंग 36, 36 2 38, कितना आ रहा बोलो 3840। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई इसका इसका करने पे कितना आ रहा है 31,680, और प्लस जब इसका इसका मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया 3840। यहाँ तक क्लियर है। अब ये बताओ इनको और इनको हम जोड़े, यहाँ पे 3840 को अगर यहाँ पे हम ऐड करा दें तो 0, 12, 8, 6, 14, 14, 1, 15, 3, 1, 4, 4, 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3, ये क्या ये सही है, कितना है बोलो 35,000, ठीक है, कैलकुलेट से करते रहना 35,520, क्योंकि दोबारा ना कैलकुलेट करना पड़े, सही आ रहा है। अब ये समझना बात को, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे क्या 100 नहीं बढ़ाएंगे, अब ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया कि नहीं बोलो। अब हम 314 का गुणा कराएंगे इससे, किससे 3552 से, 3552 का मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे बोलो 314 से मल्टीप्लाई करते हैं 3552 का। तो समझना इधर बात को, देखो इधर 3552 का कितना है बोलो 3552 का मल्टीप्लाई किससे कराएं बोलो 314 से, किससे मल्टीप्लाई कराएं 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया 8,
4 पंचे 20 का 0 है ना, 4 पंचे 20 2 22, 4 3 12 12 2, बात समझ में आ रही कि नहीं यार। यहाँ पे सेम उतार दो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 15, फिर 15 1 16 और 9 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे देखो 6 5 11 11 1 12 13 है ना, और यहाँ 5 10 4 14 1 15, यहाँ पे 9 1 10 10 1 11, यहाँ पे 1 1। क्या ये आ रहा है आपका? तो समझना बात को, ये कितना आया 1 1 1 और यहाँ पे 5 3 2 8। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 10 भी तो है, देखो ये 10 है कि नहीं, तो 10 ये है तो पॉइंट यहीं पे तो लगेगा, लगेगा एक संख्या के बाद कि नहीं। ये बताओ पॉइंट किसके किसके नहीं समझ में आया, ये बटे में 10 है तो एक संख्या के बाद ही तो लगेगा। ये क्या निकल के आया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे नहीं है भी सही है, आंसर यहाँ पे आपका सही नहीं है। आगे भी इसको कैलकुलेट करने पड़ेगा, देखना इधर आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, बात को समझिएगा। आपको एक मास दे रखा है, इसका जो द्रव्यमान दे रखा है, इसका मास दे रखा है, उसने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके है, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या 8 से गुणा नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है बोलो 111 532 दशमलव कितना है 8, कितना दे रखा है, और गुणे किससे कराएंगे 8 ग्राम से, किससे कराएंगे, ये समझ में आया 8 ग्राम कहाँ से आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं जो दे रखा है। तो ये बताओ इसका जब हम गुणा कराएंगे 88 64 का कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया यहाँ पे, 8 दूनी 16 16 6 20 का 0, समझना यहाँ पे बात, सॉरी 8 8 64 16 6 22 का 2 हो गया है ना। और बोलो यहाँ पे कैरी कितना आया, कैरी कितना आया 2, यहाँ पे 8 5 40 40 2 42, कैरी कितना है यहाँ पे 4 आया है ना। हाँ कहाँ पे गलती कर दिया, देखो 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16 16 6 22, 8 3 24 24 और 2 24 कितना हो जाएगा 24 2, फिर कैरी कितना आएगा 2 ही आएगा है ना। फिर 8 5 40 40 और 2, अब कैरी कितना आया 4, यहाँ पे 8 का नम 8 8 4 12, फिर 8 का नम 8 8 1 9, फिर 8 का नम 8। अब ये बताओ यहाँ पे ये तो हमने लगाया क्या ग्राम में, अभी आंसर आ रहा, किस में आ रहा, लेकिन अभी ग्राम में भी आंसर नहीं ले रहा है, आंसर किस में ले रहा है, किस में ले रहा है, किलोग्राम में ले रहा है, किस में ले रहा है आंसर, किलोग्राम में ले रहा है। तो समझना 1 ग्राम, समझना इधर बात को समझो, ये किलोग्राम में आंसर ले रहा है, किस में ले रहा है बोलो, किलोग्राम में आंसर ले रहा है। तो आप ये बताओ किलोग्राम कितना होता है 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम किस में दे रखा है, आंसर इतना ही आ रहा है क्या, देखो आंसर किस में दे रहा है, हाँ खाली 400 दे रखा है आंसर ना, आंसर कितना है किलोग्राम में आंसर दे रखा होगा, कितना है बोलो 892 किलोग्राम में है क्या, हाँ ठीक है किलोग्राम में दे रखा है, आंसर किस में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में नहीं तो किलोग्राम में। जब किलोग्राम में दे रखा तो समझो इधर देखो, बातें नहीं इधर देखो, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं बोलो 1000 होते हैं कि नहीं। तो अगर ग्राम है तो इसको किलोग्राम बदलना है, तो किलोग्राम देखिए 8922 और यहाँ पे 62.4। अब किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करोगे इसे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा किलोग्राम में आंसर निकल आएगा। तो समझना यहाँ पे पॉइंट पहले हटा लो, तो कितने बढ़ जाएंगे, कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया 892 दशमलव, यहाँ पे लगेगा कि नहीं 2 6 2 4, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद आंसर जरूरी नहीं। तो आंसर कितना आपका आ गया 892.26, 24 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो बात समझना है कि नहीं, किलोग्राम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यार गर्मी बहुत लग रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है।
बात समझना क्या कह रहा। एक ठोस है, क्या है बोलो, एक ठोस है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर वाला शंकु। ये जो 120 सेंटीमीटर दे रखा है ये शंकु की ऊंचाई दे रखा है, किसकी, कोन की हाइट दे रखा है। और जो ये रेडियस दे रखा है ये किसकी दे रखा है, कोन की ही रेडियस दे रखा है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर क्या है, आरोपित है। तो बात समझना, इधर देखो एक अर्धगोला है, समझो इधर देखो, एक ये अर्धगोला है, एक ये अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या आरोपित है बोलो, एक शंकु आरोपित है, इसके ऊपर एक शंकु रखा है ना। और जिसकी ऊंचाई, इसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है बोलो, ये इसकी जो ये हाइट है यहां से लेकर यहां तक कितनी है बोलो, 120 सेंटीमीटर है कि मीटर है, 120 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और इसकी रेडियस का, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, क्या जो इसकी रेडियस है क्या वही गोले की रेडियस नहीं है, अर्धगोले की। ये जो हेमीस्फेयर का जो रेडियस है वही शंकु का कोन का रेडियस है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या कह रहा बोलो, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। समझना बात को, एक बेलन है, एक ये बेलन हमारे पास है, इसमें क्या कर दिया जाता है, ये इसको यहाँ पे उठा के डाल दिया जाता है इस बेलन में। बात समझ रहे हैं, इस बेलन में जब डालेंगे उठा के तो ये कुछ इसी तरीके से तो जाएगा। समझना बात को, ये देखिए, और ये तली से क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, उसने कहा है ये, वो उसने बात कहा, ये तली से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसको यहाँ पे इसमें इस बेलन में डाल दिया गया, इस शंकु को डाल दिया इसमें, बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि नहीं बोलो, ठीक है, ये ओपन है ऊपर, ठीक है, बात समझना इधर। अब क्या कह रहा बोलो, हाँ वो वाला दिन का चिरागी समझ लीजिए, है ना। आगे क्या कह रहा है, तली को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तली को ये स्पर्श कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, इस बेलन की, इस बेलन की त्रिज्या समझना, ये जो बेलन की त्रिज्या है, ये वाली जो बेलन की त्रिज्या है यहां से लेकर के ये देखो, अगर ये ऐसे डैश डैश करेंगे ये, तो ये बेलन की ये रेडियस ही तो होगी, जो होगी कि नहीं बोलो। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस दे रखा है, किसकी दे रखा है, और इसकी ऑलरेडी पहले से ही थी कितनी, 60 सेंटीमीटर थी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं बेलन की मतलब सिलेंडर की और हेमीस्फेयर की और बड़े वाले बेलन की, है ना, बिग सिलेंडर, सबकी रेडियस तो यहाँ पे बराबर है, इक्वल है कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे क्या कहा बोलो, जिसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखा है, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे कह रहा, तो शेष बेलन में शेष पानी, बचे हुए पानी का आयतन फाइंड आउट करना है, बचे हुए क्या करना है, पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बात समझना है, यहाँ पे देखो डायग्राम बन गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये बेलन, ये जो है इसमें डाला गया क्या, ये अर्धगोला और इसके ऊपर क्या था, एक कोन था, है ना, तो ये इसमें डाला गया। तो ये बताओ, अब फिर इसमें से अगर निकालेंगे ये चीज, तो पूरे बेलन से ही तो ये चीज माइनस होगी कि नहीं, और पूरे बेलन से माइनस होगी तो दो चीजें इसमें प्लस में रहेंगी, कौन सी, हेमीस्फेयर और ये कोन, क्योंकि ये इसी के ऊपर तो रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे देखो पहले सबका लिख लेते हैं, रेडियस वी कैन से दैट रेडियस थर्ड पार्ट इज इक्वल, मतलब तीनों पार्ट की जो रेडियस है क्या आपस में क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो अर्धगोले की हेमीस्फेयर की रेडियस, यहाँ पे हेमीस्फेयर की रेडियस आर कितनी दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, और उसकी भी कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, और बेलन की भी कितना दे रखा है। तो लिखने की जरूरत है बोलो, क्योंकि रेडियस सबकी क्या है, क्लियर है, R1 R2 R3 भी ना माने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे जो इसकी हाइट दे रखा है, ये किसकी हाइट है, बेलन की हाइट, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 180 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा बेलन है, क्योंकि इसकी भी तो हाइट दे रखा है। अब ये बताओ शंकु की ऊंचाई,
हाइट ऑफ द कोन। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी एच मान लें 120 सेंटीमीटर, किसकी मान लिया, शंकु की ऊंचाई। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं यहाँ पर क्लियर है। अब ये बताओ इसकी शंकु की रेडियस क्या है, कोन की जो रेडियस है कितनी है, और सभी की रेडियस हमने आपको क्या बताया, सभी की बराबर है। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाइट इसकी होगी, रेडियस हो गया। अब बचा क्या है, यहाँ पे इसकी भी रेडियस आपस में क्या है, बराबर है। और ये क्या थी इसकी, बोलो हाइट थी, और हाइट कितनी थी 120 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो यहाँ डन है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये 60 थी, एक चीज बताओ ये 60 है तो क्या ये वाला जो पार्ट आ जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, ये भी 60 होगा कि नहीं, बोलो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बोलो 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये बताओ 120 ये था हमारे पास, ये कितना है 120 सेंटीमीटर, और 60, 120 60 कितना हो गया 180। तो देखो क्या 180 पूरी नहीं हो गई, हो गया कि नहीं 180, क्योंकि ये रेडियस और ये वाली रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट क्या करना है, बोलो इसमें से क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। क्या बता है यहाँ पे, बोलो शेष बचे हुए पानी का आयतन ना, बचे हुए पानी का आयतन। तो पानी का आयतन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये बताओ जहाँ पे ये जो शंकु इसमें डाल दिया गया है तो ये इतना इसमें जगह घेरेगा कि नहीं, बोलो है कि नहीं यहाँ पे। तो जब इतना जगह घेर लेगा तो पानी जो है यहीं वाले पार्ट में तो यहाँ होगा, और यहाँ कुछ होगा और कुछ यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि ये तो तली पे रखा है ना, ये वाली चीज यहाँ पे है ना, बॉटम पे रखा है। तो देखिए टोटल बेलन, टोटल क्या है बेलन, तो बेलन का आयतन जहाँ पे पानी की बात करें वहां पे क्या होगा, होगा कि नहीं यहाँ पे। तो बेलन का आयतन, तो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बोलो बेलन का आयतन बोलो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने कैपिटल माना है तो यहाँ पे कैपिटल आर कर लें और कैपिटल हाइट भी कर लेते हैं। बोलो बात सुनना है, इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस होगा, शंकु और अर्धवृत्त, क्योंकि अर्धवृत्त पे ही क्या रखा है, बोलो अर्धवृत्त पे ही क्या रखा है, शंकु रखा है कि नहीं, बोलो। तो पहले अर्धवृत्त का आयतन क्या होता है, बोलो 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं, और प्लस ये जुड़ेगा क्यों, ये बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर ही रखा है शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ये जुड़ा क्यों, ये समझ में आए बात, क्योंकि ये वाला पार्ट एक ही में है और इसको इसमें डाला गया, तो निकालोगे इसमें से तो यही वाला तो होगा बेलन में से। तो देखो अब यहाँ पे क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है ना सब में से, ठीक है। जब पाई कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच है ना, आर स्क्वायर एच, और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा दें, इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं, करली मतलब मंझला ब्रैकेट। अब ये बताओ यहाँ पे 2 कितना है 3, और यहाँ पे पाई तो हमने बाहर ले लिया था, तो आर क्यूब ही तो बचा यहाँ पे, और प्लस कितना है 1/3, और यहाँ पे पाई बाहर ले लिया था तो आर स्क्वायर एच। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। और ये करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया और ये बड़ा ब्रैकेट हमने ऐसे लगा दिया। बोलो बात समझ में आया। अब सबका पहलू सॉरी पाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 22/7 रखना है कि 3.14। देखो प्रॉपरली कह तो नहीं रहा है, नहीं कह रहा ना, तो कह रहा पाई का वैल्यू जो हमें रखना है कितना 22 जब प्रॉपर कह रहा है तो 22/7 यहाँ पे हम पुट करते हैं पाई का वैल्यू। इतनी बात क्लियर है। आर जो था ये बेलन के लिए रेडियस क्या थी, ये देखो कैपिटल आर यहाँ पे स्मॉल माना है। अब एक काम करें, सबके लिए जब आर किया था तो यहाँ स्मॉल ही रख दें, क्योंकि जब रेडियस सबके लिए बराबर है तो कोई मतलब नहीं है कैपिटल मानने की। बोलो रख दिया सबका कि नहीं आप। तो यहाँ पे ऊंचाई भी, ऊंचाई इक्वल दे रखा है सबकी, ऊंचाई अलग अलग दे रखा था ना, तो ऊंचाई हमने बड़े बेलन के लिए मान लिया, ये किसके लिए कोन के लिए, तो ये अलग हमने मान लिया। ये बताओ आर का वैल्यू कितना रखें, बोलो 60, तो 60 का स्क्वायर करें यहाँ पे माइनस, वहां पे मिल जाएगा कॉमन आर मिल जाएगा, सही है। बाद में ले लेते हैं, बाद की बात है अभी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आर भी मिल रहा था कॉमन, चलो बाद में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये समझना यहाँ पे कितना है, बोलो माइनस सॉरी एच का वैल्यू कितना है बेलन के लिए
180, बेलन का कितना है हाइट 180 कितना है बोलो 180 माइनस यहाँ पे 2 बटे कितना है 3 आर क्यूब, आर कितना रखे 60 का क्यूब रखें यहाँ पे और प्लस 1 बटे कितना है 3 1/3 और यहाँ पे रेडियस मतलब 60 का स्क्वायर करें और इसके लिए शंकु के लिए हाइट कितना दे रखा है शंकु के लिए 120। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें से कुछ और कॉमन आपको दिख रहा है 22 बटे यहाँ पे देखो 60 है हमारे पास, ये 60 का स्क्वायर यहाँ पे 60 का स्क्वायर ये 60, हाँ ये क्यूब है लेकिन स्क्वायर बाहर लेंगे ना, यहाँ पे एक ही तो बचेगा यहाँ पे, तो 60 का स्क्वायर बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये 180 ही तो बचेगा माइनस ये बताओ यहाँ पे 2 बटे कितना है 3 और यहाँ पे सिर्फ एक 60 बचेगा, बचा कि नहीं क्योंकि 3 थे 2 बाहर ले लिया 1/3 और यहाँ पे तो पूरा बाहर ले लिया बचा कितना 120 और ये क्या किया हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। अब ये समझना देखो यहाँ पे कैलकुलेशन और करते हैं इसका हम, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखो इधर दिखेगा ना, उधर दिख रहा है यहाँ तक दिखेगा ना, चलो यहाँ पर देख लो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, समझना बात को ये ठीक, यहाँ पे ठीक है इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे ये 22 बटे कितना है बोलो 7, 22 बटे कितना है 7 और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा और ये कितना है बोलो 180, हाँ 36, अच्छा डबल जीरो भी लगेगा ना, 66 कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600 और ये 180 है। अब ये बात समझना देखो इधर ये 2 बार गया कि नहीं यहाँ पे और ये कितनी बार जाएगा 4 बार गया कि नहीं बोलो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 40 और ये 60 सॉरी 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 माइनस कर देंगे कि नहीं, 80 माइनस किया, अरे देखो 40 और प्लस यहाँ पे 40 80 तो 180 माइनस 80 करेंगे तो ये 22 बटे कितना है बोलो 7 और यहाँ पे 3600 और यहाँ पे जब घटाओगे क्या 100 नहीं बचेगा बोलो, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब ये किसमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो 22 का गुण देखो 1 2 3 4 कितना जीरो है यहाँ पे 1 2 3 4 22 छक्का कितना हो गया 22 पंचे 110 22 छक्का 132 होता है ना, 22 छक्का 132 के 2 कैरी कितना आया 13, 22 तीन कितना हो गया 66 और 66 और 13 कितना हो गया 79 बोलो, हाँ 79 अपॉन में कितना है 7 बटे में कितना है, देख लो सही से एक बार कैलकुलेट कर लो, देखो इधर 36 का गुणा 22 से करा लो भी समझ में आ जाएगा, 6 दूना 12 3 दूना 6 कितना हो गया 7, 3 दूना 6 और 3 दूना कितना हो सॉरी 6 दूना 12 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7, 7 9 2 आ रहा है, हाँ ठीक है, और जीरो कितने बढ़ाएंगे 1 2 3 4 जीरो, बात समझ में। अब इसको 557 तो ये कितना आएगा टोटल बोलो, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 11 31 42 8.57, ये क्या है मीटर में दे रखा था कि सेंटीमीटर में दे रखा है, कितना तो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे मीटर में, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा, समझना बात को, इधर देखो मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे कितने हैं क्यूब 3 है ना, तो मीटर में चेंज करेंगे मीटर क्यूब में तो सेंटीमीटर 3 होंगे कि नहीं, 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार होगा कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे कितना है 1 1 3 1 और यहाँ पे 4 2 8.5 और यहाँ पे 7 समथिंग और यहाँ पे कितना है 100 गुणे 100 गुणे 100, आंसर किसमें मीटर क्यूब में आ रहा है ना, देख लो एक बार आंसर किसमें आ रहा है मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे भाग करो, देखो इसको जब भाग करोगे पहले दशमलव हटा देते हैं यहाँ पे तो 2 जीरो और बढ़ा देते हैं ना, कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1.1 है ना 1.134 समथिंग आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, वो लिखना भूल गए, यहाँ पे लगेगा ना 1.13 गुड ठीक है, नोट कर लो, लिखना भूल गए थे वहाँ, ऐसे क्वेश्चन हिला देते हैं। क्या लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कोई भी इंपॉर्टेंट आप कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, देखना प्रीवियस ईयर में क्या दे रखा है बोलो,
एक गोलाकार कांच के बर्तन, देखो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन, एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई कितनी है। देखना एक गर्दन की लंबाई है, ये तो ये जो गर्दन की लंबाई है, गर्दन की लंबाई कैसी होती है, बेलन के आकार की ही तो है। यहां से ध्यान से देखो, यहां से सर मत देखना, यहां देखो ये क्या बेलन के आकार की नहीं गर्दन है कि नहीं बेलन के आकार की गर्दन। तो गर्दन जो दे रखा है वो बेलन के आकार की है, कैसी है बोलो, बेलन के आकार की गर्दन दे रखा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, ये बेलन के आकार की क्या है, गर्दन। एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी क्या है ये लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बोलो। और व्यास, इसका जो व्यास दे रखा है, इसका डायामीटर, समझना बात को, ये देखो ये जो इसका डायामीटर दे रखा है, व्यास सॉरी डायामीटर टोटल ना, यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, 2 सेंटीमीटर कितना है इसका व्यास है। आगे क्या कह रहा बोलो। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 गोलाकार व्यास। अब ये बताओ, ये जो गोलाकार है, समझना बात को, यहाँ पे देखो ये गोलाकार, यहाँ यही तो गोला हमारे पास है, समझना इधर बात को, देखो ये गोला टाइप का है। कहने का मतलब ये आपकी सुराही दे रखा है, देखा है सुराही, समझ रहे हैं। देखो ये क्या है, सुराही में जो देखा होगा ये जो गर्दन होती है वो बेलन के आकार की होती है कि नहीं, गर्दन बेलन के आकार की होती नहीं, ये सुराही दे रखा है। और ये कह रहा है यहाँ से गोला, और ये जो बताओ जो सुराही होती है क्या ये बेलन के आकार, सॉरी ये स्फेयर गोले के आकार का होता है कि नहीं, होता है कि नहीं गोले के। और ये गोले पे गर्दन लगी है, ये क्या है बोलो, उसकी चिमनी कह सकते हैं ना, है कि नहीं इसका ये। अब ये समझना बात को, इसका जो व्यास दे रखा है, इसका व्यास कितना दे रखा है बोलो, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक व्यास। तो हम कह सकते हैं इधर जब व्यास ये दे रखा है तो यहां से लेकर यहां तक क्या इसकी त्रिज्या ये नहीं हो जाएगी बोलो, हो जाएगी कि नहीं ये त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बोलो, यहाँ पे 8.5 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 8.5/2, 8.5 बटे कितना हो जाएगा। जब ये 2 सेंटीमीटर है तो क्या ये 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि व्यास है। आगे क्या कह रहा बोलो। या मानते हो कि उपरोक्त मान का पाई का मान आपको 3 कितना रखना है, 1/4 ही यूज करना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, बर्तन का आयतन कितना है, बर्तन का आयतन जो टोटल दे रखा है कितना दे रखा है बोलो, 345 सेंटीमीटर दे रखा है बर्तन का आयतन। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे समझना, देखो इधर ध्यान से क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये क्या है, ये बेलन है, ये जो गर्दन है बेलन के आकार की है कि नहीं। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई इसकी क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी कि नहीं। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है बोलो, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है बोलो, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखा था कि लंबाई, टोटल लंबाई है। देखो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई है कि टोटल लंबाई दे रखा था, टोटल लंबाई दे रखा है ना, मतलब इसकी, हाँ मतलब इसी की, ये जो हमारे पास है इसकी लंबाई ये दे रखा है, मतलब इसकी ऊंचाई। ये बताओ बेलन की ऊंचाई, ये जो गर्दन टाइप की है ये बेलन की ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखा है बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ सिलेंडर, है ना, बात एक ही है। तो बेलन की क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई या फिर लंबाई, ऊंचाई को ही लंबाई कहते हैं। तो कितना है बोलो, 8 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब ये बताओ इसकी रेडियस, क्योंकि इसका डायामीटर कितना गिवन था, ये बताओ यहाँ पे जो गिवन था, यहाँ पे क्या क्या गिवन था, डायामीटर जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो इसकी रेडियस डायामीटर का हाफ हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे 2 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ये क्या निकल आया, इसकी त्रिज्या निकल आई, बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या क्या निकला बोलो, बेलन की त्रिज्या, है ना। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी जल्दी बताएं आप। बेलन की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कर दें, इसको r1 कर लें, यहाँ पे इसको r1 कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है।
अब बेलन की त्रिज्या हो गई, और ये बताओ ये वाली जो इसकी है ये टोटल क्या था, व्यास था, और जब व्यास ये है तो रेडियस इसकी निकालेंगे, ये तो R1 निकाल लिया, इसको R2 निकाल लें, इसको D1 मान लिया, इसको क्या मान लें D2, तो D2 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो इसकी जो रेडियस निकालेंगे 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी, किसकी, स्फेयर की, ये गोले की रेडियस, क्योंकि इसका डायामीटर कितना दे रखा है 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कितना बोलो, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर है ना, कितना है बोलो, सॉरी हेमीस्फेयर नहीं, स्फेयर है ना, पूरा गोला है स्फेयर, गोले की त्रिज्या इसको R2 बराबर कितना है 8.5 बटे में कितना है 2 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब ये बताओ ये जो स्फेयर है क्या गोला है, गोला के ऊपर ही तो ये गर्दन रखी है, गर्दन के आकार मतलब बेलन रखा है कि नहीं, बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या निकालना, क्या हमें बोलो, यहाँ पे क्या निकालना है बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, बर्तन का आयतन है ना, देखो इधर, हाँ वॉल्यूम ऑफ वेसल, देखो इधर वॉल्यूम ऑफ वेसल, बर्तन का आयतन निकालना है, बर्तन का है ना, बर्तन का आयतन। ये बताओ बर्तन का जब आयतन निकालना है तो पहले किसका आयतन होगा, पहले किसका वॉल्यूम होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ होता है कि नहीं बोलो, और इसके ऊपर क्या रखा गया है सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h होता है कि नहीं बोलो। इसके लिए हमने रेडियस क्या मानी थी R2, और इसके लिए रेडियस R1 माना है कि नहीं बोलो। अब रखो यहाँ पे 4 बटे कितना है 3, पाई का मान 22 नहीं 3 दशमलव क्या रख रहा है 1/4, जब प्रॉपरली कह दिया है तो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। हालांकि यहाँ पे देखो R2 कितना दे रखा है, R2 कितना है, हाँ कॉमन मिल जाएगा, नहीं R2 कितना है बोलो यहाँ पे 8.5/2, कितनी बार इसको लिखें बोलो, कितनी बार लिखें 8.5/2, 8.5/2 3 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूब, और प्लस यहाँ पे देखो कितना है पाई का मान 3.14, और रेडियस कितनी R1 कितनी है बोलो यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 लिखेंगे, और इसके लिए हाइट कितनी है बोलो, इसके लिए 8, हाइट कितनी है यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है 3.14, 3.14 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो जब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3.14, इसको हम रब कर दे रहे हैं, इसको रब कर देना, इसको रब कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि रेडियस हमारे पास होता है ना डायमीटर का हाफ, ठीक है रेडियस डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है। अब समझना यहाँ पे बात को, देखो इधर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 कॉमन मिला कि नहीं बोलो, यहाँ पे 3.14 कॉमन मिल गया, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा ना, तो 20 हो जाएगा कि नहीं बोलो, तो जब 20 हो जाएगा तो 4 बटे कितना है यहाँ पे 3, 4 बटे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है बोलो 85/2, यहाँ पे गुणे 85, तो इसको 85/20 कर देंगे कि नहीं, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा कि नहीं, और यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा कि नहीं बोलो, कितना हो जाएगा बोलो 85/20 और 85/3 बार लिखा कि नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे बचा क्या बोलो 3.14 कॉमन मिला था, 8 1 8 ही तो रहेगा, इतनी बात क्लियर है। अब काटो इसको, देखो किससे कट रहा है 17×5 = 85 और 5 चौके कट गया कि नहीं, और यहाँ पर भी 17/4 और यहाँ पर भी 17/4 आएगा कि नहीं, यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 कर्नम 5, 5 7 35 कटेगा कि नहीं 17/20, तो 3 दशमलव कितना आ गया 1 4, और यहाँ पे अब कटेगा तो नहीं ना। 17 का क्यूब कितना होता है बोलो, 17 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है शायद, 17 17 हम 289 होता है कि नहीं यहाँ पे, फिर 17 का गुणा कराओ 7 7 9 63 कितना है बोलो, 17 का क्यूब कितना होता है, चलो गुणा करा दें, 9 7 17 17 कितना होता है 289 होता है। अब 7 9 63 का कितना हो गया 3, और 7 8 56, 56 और 6 कितना हो गया 56 6 62 के 2 कैरी कितना है 49 13 आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा ये 49 13, और बटे में कितना, देखो ये बताओ 4 से 4 ये कैंसिल नहीं हो रहा था,
बोलो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 लिखने की जरूरत तो नहीं यहाँ पे। 4 चौके कितना हो गया 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। कहाँ पे बटे में 3 ना, तो ये 16 4 चौके 16 3 कितना आ गया 48 आ गया कि नहीं बोलो। आप समझना यहाँ पे, इधर देखो 3.14, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, बात की बात है, पहले इसको कैलकुलेट, यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, कितना बचा 100, कितना हो जाएगा बोलो। देखो कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है, वो तो करना ही पड़ेगा। अपॉन में कितना है यहाँ पे 1। देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, इसको काट देखो 314 बटे में कितना है 100 है कि नहीं यहाँ पे। अब ये बताओ 88 कितना हो जाएगा 64 के कितना हो गया 4, 8 चौके 32, और 32 और 6 38, 384, और ये कितना है 4913, यही तो रहेगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, एलसीएम कितना आ जाएगा 48 से तो आएगा एलसीएम। अब इसको कैलकुलेट करो यहाँ पे, 314 बटे में कितना है 100, इसको जोड़ो यहाँ पे, बातें नहीं इधर देखो, 4 3 कितना हो गया 7, 8 और 1 9, और यहाँ बचा 9 3 12 के 2, 4 1 कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना है। क्या ये 3 से कट जाएगा, देखो कटेगा 3 से कि नहीं, देखो यहाँ पे पहले 2 से काटो, इधर देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 है, कट गया कि नहीं, 2 1 2, और यहाँ पे बचा कितना 1, 2 पंचे 10, 2 सदे, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौके 8। अभी क्या 3 से कट जाएगा, अभी नहीं कटेगा ना, ये देखो कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा। 157 का गुणा 52 इससे कराओ, कितना आ रहा बोलो, गुणा कराओ, इसका कितना आ रहा देखो, इसका गुणा कराओ यहाँ पे, 5297 का गुणा 157 से कराओ, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आया बोलो यहाँ पे 83 16 29, और बटे में यहाँ पे कितना है 48 2400, कितना हो जाएगा 2400। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2400, इसको हम भाग देंगे, तो भाग देने पे देखो कितना आएगा 346.51 आएगा, कितना आएगा 346.51 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। ये क्या सेंटीमीटर में आ रहा, किसमें दे रखा था सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आ जाएगा आंसर 346.51 सेंटीमीटर। बोलो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है ना। देखो यार आप लोग काट लेना, ठीक है, हमने थोड़ा कैलकुलेट से काटा है जिससे आपका टाइम बचे, है ना। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।